अब इसमें दो रास्ते निकलते हैं। एक तो ये कि यार आप वो तो पता ही है 40 के हो जाएंगे, तो आप कह दोगे यार नहीं यार 40 के आपका पता नहीं चलेगा, हमें उस टाइम पे प्लेयर तैयार चाहिए, तो हम तो आपको नहीं देख रहे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम आपको देख रहे हैं, करंट फॉर्म पे जज करेंगे। अब करंट फॉर्म पे अगर जज करेंगे तो रोहित शर्मा ने गलती कहाँ करी, आप मुझे ये बता दो। कहीं नहीं करी, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो फिर उनको कैसे आप फरमान जारी कर सकते हो सर कि आप स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा नहीं हो हमारी। सही बात। उनका जो आप बता रहे हो, मैंने जो आपको सारी सीरीजें गिनवा दी हैं सर, मैं वही बात कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा रन, साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे नंबर पर भारतीय बल्लेबाज जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे नंबर के भारतीय बल्लेबाज जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं। इंग्लैंड की इस सीरीज में शुभमन गिल के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज। इसके बाद आप कैसे जज करोगे उनको रन के अलावा? बताइए नीरज। क्या रन? हाँ, कि मतलब वो सर का यही सवाल है कि रोहित शर्मा की जो पिछली जो इनिंग्स रही हैं उसमें लगातार रन आए हैं, ये 2 मैचेस वो तो आए हैं, और इस सीरीज में भी आप जो बात करो 3 मैचों की वनडे सीरीज में शुभमन गिल के बाद सबसे ज्यादा रन अगर किसी भारतीय बैटर के हैं तो वो रोहित शर्मा के हैं। अगर 10-15 बना देते ना तो टॉप रन गेटर होते इस सीरीज के लिए भी। आप तो रन अगर पैमाना है तो फिर उनको बार बार वो तलवार कैसे क्यों दिखाते हैं सिर के ऊपर के लटक रही है जी, लटक रही है। ये गलती हम लोगों की है, हम लोगों की है। अगर हम मीडिया हैं तो ये गलती हमारी है। हम लोग कुछ बोलते हैं वो सोशल मीडिया पे और घूमता है, और आज की तारीख में सोशल मीडिया को देखकर भैया फैसले लिए जाते हैं। और मैं अपनी गलती मानता हूं कि मैं भी उन बातों में आया कि यार रोहित का मुश्किल होगा विदाउट गिविंग अ चांस एज इन ये फैक्ट है। आज भी आपको तो नहीं पक्का पता कि वो वर्ल्ड कप तक होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि आज भी यार वर्ल्ड कप खेलने के लिए फिटनेस चाहिए होगी, फॉर्म चाहिए होगी, दो चीजें चाहिए होंगी, है ना, फैक्ट है। बट मुझे एक बात बताएं, आज की तारीख में मैं फैसला कैसे ले लूं कि रोहित अनफिट हो जाएंगे? आज की तारीख में मैं फैसला कैसे ले लूं कि रोहित की फॉर्म चली जाएगी? भाई जो मर्जी है, रोहित की ना बैटिंग में वो आप माने ना माने, वो अफगानिस्तान के मैचेस भी और जो पहले 2 मैच हुए हैं, इन 5 मैचों में ठीक है उनके रन्स भी आए, बट खिंचाव दिख रहा था, वो टेंशन यू कुड सी, और कुछ तो आपको उनको देख के लग रहा था। आज ठीक है, उन्होंने जो भी सोचा ठाना, उन्होंने मारना शुरू किया। ये इनिंगें यार याद रहती हैं कई साल। ये 100 नहीं था, आपको पता है ये क्या था? तमाचा नहीं, तमाचा वो छोड़ दीजिए, तमाचा वाली बात नहीं है। इज्जत, आज ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा की इज्जत, वो लोग जो और देखो जो लोग उन पर सवाल कर रहे थे विद इन द ड्रेसिंग रूम, वो ऐसा नहीं है कि वो इंडियन क्रिकेट की बेहतरी नहीं चाहते, वो ऐसे नहीं है जो इंडियन क्रिकेट के दुश्मन है, वो डाकू नहीं है, उनकी सोच थी। और अगर मैं मानता हूं कि वो भी अपने आप को न्यूट्रल मानते हैं, इंडियन क्रिकेट का वेल विशर मानते हैं, आज उनकी कान और आंखें भी खुली होंगी कि नहीं यार इस बंदे में कुछ तो ऐसा करिश्माई है। हो सकता है कि आज मैं तारीफ कर रहा हूं, वाह यार वाह, आप सब कर रहे हो सकता है गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, प्रज्ञान ओझा वहां बैठे हैं, बाकी 3 सिलेक्टर हमारे से 10 गुना ज्यादा उनकी आंखें खुली हो, कर रहे हो कि यार हम गलत थे। मैं भी कह रहा हूं ना मैं गलत था, हो सकता है वो लोग भी कह रहे हो कि भैया हम तो गलत थे, हमें तो भाई नहीं रोहित शर्मा जी आप चाहिए। बट अब देखो होता क्या है, ये दौरा भी तो देखिए ना आप जी। आज हम खुश हैं रोहित शर्मा के लिए, पर इस दौरे ने हमें क्या किया है? हम 26 जून को गए हैं, आज 19 जुलाई है, 10 मैच खेले हमने जी सर, 1 जीते हो आप, सिर्फ 1। कैन यू इमेजिन? इंडिया पूरे दौरे पे, ट्विन दौरे पे 1 ही मैच जीता है, 3 सीरीज। और आज अगर आप ये मैच जीत जाते तो आप कम से कम ये कहते कि हम वनडे सीरीज जीत के आए, है ना? जो मर्जी था, आज अगर इंडिया चेज कर देता ये कहां मैच पहुंच जाता। और दूसरी बात है कि आप कहते हैं हम सीरीज भी जीत गए। कौन इंसान आपको जिताने के लिए लगा हुआ था? रोहित शर्मा, दूसरा विराट कोहली, तीसरा शुभमन गिल भी लगे हुए। ये तीनों पिलर्स हैं आपके। और आज अगर रोहित और विराट, शुभमन तो ऊपर से चले गए रन बना के, अगर रोहित और विराट ये मैच जिता आते, किसकी नौकरियां बचती? टीम मैनेजमेंट जितने लोग हैं। तो फिर आज मुझे लगता है कि ठीक है, वो बड़ा इंसान ही होता है जो अपनी गलती मान ले। अगर कोई आज कह रहा है कि नहीं यार मेरे से गलती हो गई, तो रोहित ये नहीं है कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। हाँ, रोहित ने आज इज्जत, रोहित ने आज अपनी जगह, और रोहित ने अपने कल्ट को आज और बड़ा किया है। सीधी सी बात है भाई, इसमें आई डोंट थिंक एनीबडी शुड बी अशेम्ड
टू एडमिट कि रोहित ने आज दुनिया जीती है। रोहित ने आज, मतलब देखो जो भी है, सीरीज के दरमियान खबर आना और इतनी बातें होना बड़े से बड़े इंसान को भी तोड़ सकता है। रोहित आज अगर आउट हो गए होते तो आज आप कुछ और बात कर रहे होते। सलाम के अलावा और कुछ नहीं है। आज आप छोड़ दो ये सारी बातें। हाँ, इंडियन क्रिकेट अंदर आपको दिमक लगा है, ये आप माने, और ये किसी मैं एक इंसान या दो इंसानों के कारण नहीं है, बट द फैक्ट इज इतना अच्छा नहीं है। अगर आप अपने पेट के अंदर झांक के देखते हैं, इतना अच्छा नहीं है। आपकी बॉलिंग बहुत कमजोर है, बहुत माठी बॉलिंग है, बाय द वे बहुत ही माठी बॉलिंग है आपकी यार। एक बुमराह ही नहीं थे ना, और आपकी चॉइसेस भी गलत है। बिल्कुल। आप कुलदीप को क्यों नहीं खिला रहे हो? जो चीज आप रोहित और जो चीज आपने थोड़ी देर विराट के साथ की, आप उनको तो ड्रॉप नहीं कर सकते ना, बट कुलदीप को ड्रॉप कर सकते हो। आपने कुलदीप को ड्रॉप किया। आज आपको कुलदीप खिलाने चाहिए थे। मैं प्रिंस यादव या गुरनूर बराड़ या प्रसिद्ध कृष्णा या अर्शदीप को थोड़ी कोच सकता हूं। दे ओनली कुड डू व्हाट दे कुड डू। अब आपको देखना है कि यार ये लॉर्ड्स में वनडे मैच है यार, किसी ने इनमें से एक बंदे ने एक मैच खेला हुआ इस मैदान पे, मैं कैसे खिला दूं? मैं मैदान इसलिए कह रहा हूं बिकॉज लॉर्ड्स में बॉल डालना इज डिफरेंट, लॉर्ड्स में बैटिंग करना इज डिफरेंट। फिर मैं आपसे यह भी सवाल करता हूं, आपका तीनों मैचों का मिडिल ऑर्डर देख लीजिए। बाय द वे आज हम ठीक है शुभमन गिल की बात कर रहे हैं, रोहित की बात कर रहे हैं, विराट कोहली की बात कर रहे हैं, मैच क्यों नहीं फिर जीते? एक स्टेज पे तो आपको 10-11 रन ही चाहिए थे और उतने ये बना भी रहे थे। फिर क्या हुआ आपकी बैटिंग ऑर्डर का? आप 27 रन से मैच आ रहे हैं, 4 ओवर तो आपके टेलेंडर खेल के गए, तो वो बैट्समैन एक ही ओवर में 2 आउट हो गए। ईशान आउट हुए, फिर श्रेयस आउट हुए, फिर विराट हुए, फिर केएल राहुल हुए। सर 27 गेंदें क्या होते? 27 रन क्या है? 5 गेंदें, 4-5 ओवर तो आपके एंड में टेल खेल गई है। 27 रन भी आपको चुभने चाहिए। आज अगर मतलब आज आप पॉपुलिज्म की बात करें, वाहवाही की बात करें, तालियां की बात करें, तो आप ये कह के निकल सकते हैं, हम भी कह के निकल सकते हैं, वाह रोहित भाई क्या बैटिंग की है, रोहित भाई हम सबके मुंह पे तमाचा। बट द फैक्ट ऑल्सो इज वहां पर इंडिया की टीम जो है चैरिटी मैच खेलने नहीं गई है। आप एक दौरे पे थे, आप 3 सीरीज हारे हैं, इनको बैठ के समीक्षा करनी होगी आपस में भी। मैं एक मतभेद, एक मनभेद वाला एग्जांपल बार बार देता हूं। मेरे और नितिन में, मेरे और आकाश में, मेरे और आप में मतभेद हो सकता है। मतभेद नहीं है ना अगर आप में और मेरे में, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो आप आगे जा ही नहीं सकते। आपने कहा फॉर एग्जांपल यार ये 4 फास्ट बॉलर खिलाने हैं, मैं आपको कहूंगा नहीं यार ये 4 नहीं खिलाने, एक और खिलाओ इसकी बजाय। आकाश ने कहा नहीं यहां पे गर्मी है यार, आप कुलदीप को खिलाओ। नितिन ने कुछ और कहा। वो बेहतर है या फिर मैंने आप तीनों को कह दिया नहीं जो मैं कह रहा हूं वही होगा? बेहतर क्या है मुझे ये बताइए। वही सबके डिफरेंट ओपिनियन है ना? अब आपने मेरे से बहस की, आपने भी मेरे से बहस की, आपने भी मेरे से बहस की, और मैंने वो बांध के रख ली है पर्ची। मैं बताऊंगा नितिन को, मैं बताऊंगा आकाश को, मैं बताऊंगा नीरज को। वो क्या हुआ? मनभेद। मैं मतभेद करना चाहूंगा, मैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चाहूंगा, मैं मनभेद नहीं चाहूंगा। मनभेद जो है डेंजरस, वो डेंजरस होता है।